सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। भागलपुर में लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा पर पैसों के बल पर सैंडिस कंपाउंड में चिराग पासवान की जनसभा में भीड़ जुटाने का आरोप लगा है। वहीं इस मामले में बबरगंज थाना की पुलिस ने जनसभा में आए लोगों को पैसा बांट रही सूर्यलोक कॉलोनी निवासी शशि नाथ झा की पत्नी गुंजन झा को रंगे हाथों दबोच किया है। टीम को सूचना मिली थी बबरगंज इलाके में कहीं पे एक पार्टी कार्यकर्ता के द्वारा वोटरों को लुभाने के लिए न पैसे वो बांट रहे थे। सूचना मिलते ही एफएसटी टीम गई, सत्यापन किया, सही पाया गया, प्राथमिकी दर्ज की गई लोगों। इसके साथ ही पुलिस ने इसके पास से 5400 रुपए नगद भी बरामद किया है। हालांकि आरोपी महिला को थाना स्तर से बेल भी मिल गया है। वहीं इस संबंध में सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि आरोपी महिला के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही सिटी एसपी ने जांच उपरांत सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। रोहतास जिले के सासाराम के करवंदिया पंचायत में पंचायत चुनाव के मतगणना में गड़बड़ी को लेकर हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें उच्च न्यायालय ने करबंदिया पंचायत के मुखिया के चुनाव में मतगणना का रिकॉर्डिंग का आदेश दिया है। इसके बाद करबंदिया पंचायत में जनप्रतिनिधियों में हड़कंप की स्थिति है। दूसरी ओर उस मतगणना की तस्वीरें कर्मियों और अधिकारियों की जान भी फंस गई है। पूरा करप्ट प्रैक्टिसेस हुआ है और गलत तरीके से प्रिया कुमारी को मुखिया बनाया गया। वहीं मतगणना में गड़बड़ी करने वाले 51 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। वहीं पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता का कहना है कि संबंधित मतपत्र तथा दस्तावेज गायब रहने की स्थिति में हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद मतपत्रों की गिनती नहीं हो सकी। ऐसे में पीड़ित को अभी तक न्याय नहीं मिला है, इसलिए वे पुनः उच्च न्यायालय की शरण में गए हैं ताकि रूबी देवी को मुखिया घोषित किया जा सके। इंडिया लाइव 24 के लिए रोहतास से अश्वनी पांडे की रिपोर्ट। कि हम इस्तीफा मांग रहे हैं तेजस्वी से। नीतीश कुमार 302 के मुद्दा। लालू के वार पर नीतीश का पलटवार। कोई भी अगर गड़बड़ी करने वाला होगा, एक को नहीं बख्शा जाएगा। जितने लोग हैं बीजेपी के, ये लोग अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। तेजस्वी के तीर पर गिरिराज की दहाड़। गांव में जैसे एक सियार होता है, जब वो आवाज उठाता है तो सब उसके साथ आवाज होता है, तो आजकल विपक्षियों की स्थिति वही है। आखिर किसको पार लगाएगी माझी की पतवार? एनडीए को बहुमत या महागठबंधन में दरार? लालू के यादव या नीतीश का बिहार? लिट्टी चोखा की खुशबू और छठ पूजा का त्योहार। मधुबनी नालंदा से क्या है वोटर की पुकार? देखिए इस बार क्या है मिजाजे बिहार। सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। निकिता तोमर बल्लभगढ़ हरियाणा के हत्यारों को फांसी की सजा दिलाने के लिए खतौली में क्षत्रिय समाज व अन्य सभी समाज के लोगों द्वारा खतौली थाना प्रभारी को राष्ट्रपति के लिए ज्ञापन सौंपा। छात्र संघ अध्यक्ष विनोद चौहान ने कहा कि कुछ दिन पूर्व बल्लभगढ़ में बहन निकिता तोमर के साथ जो हत्या हुई है
वह केवल हत्या नहीं होकर साजिश के तहत हत्या है। हमने राष्ट्रपति महोदय से निवेदन किया है कि जो लोग ऐसा षड्यंत्र करते हैं, जो लोग ऐसी सोच रखते हैं लव जिहाद नाम की, उसके खिलाफ एक ऐसा कानून है, यदि कोई इस प्रकरण में पाया गया तो उसे तत्काल रूप से फांसी हो। छात्र संघ नेता विनोद चौहान व अन्य युवा साथियों ने निकिता तोमर के हत्यारों को फांसी मिले यह मांग की और निकिता तोमर के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए और परिजनों को आर्थिक रूप से मदद के लिए 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। ऐसी घटना भविष्य में किसी भी बहन व बेटी के साथ में ना हो और कहा, लव जिहाद के तहत ऐसे कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरनगर से खतौली प्रभारी विकास कुमार की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में पीडीए प्रत्याशी वीणा देवी के पक्ष में चुनावी सभा कर रहे थे। पप्पू यादव को सुनने के लिए काफी संख्या में भीड़ जुटी हुई थी। लोग बड़े गंभीर होकर पप्पू यादव को सुन भी रहे थे। इसी बीच मंच पर काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। मंच पर लोगों की बढ़ती भीड़ के कारण मंच टूट गया। मंच टूटने के बाद तत्काल वहां भगदड़ मच गई। समर्थन के लिए किसी तरह पप्पू यादव को टूटे मंच के मलबे से बाहर निकाला गया। आनन फानन में उन्हें पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार किया गया। पप्पू यादव के साथ कई समर्थकों को भी हल्की चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरपुर से नवीन कुमार ओझा की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। जनपद अयोध्या के गोसाईगंज क्षेत्र की युवती नौकरी की चाह में IAS PCS की तैयारी करने प्रयागराज पहुंची थी, लेकिन इसी बीच उसकी मुलाकात सलीम उर्फ जिशान से हुई। फिर दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो शादी तक पहुंचा और दोनों ने बाकायद निकाह भी किया। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चला और इसी बीच दोनों से एक बेटे का जन्म भी हुआ और जिसका मुस्लिम रीति रिवाज से खतना भी हुआ, लेकिन दोनों का संबंध अधिक दिनों तक कायम न रहा। इसी बीच आरोपी सलीम उर्फ जिशान का प्रेम संबंध एक और युवती से हुआ और उसे लेकर फरार हो गया और पहली पत्नी पर तलाक का दबाव डालने लगा। इसके बाद से ही पीड़ित युवती न्याय के लिए प्रयागराज से अयोध्या तक दर दर भटक रही है। पीड़ित महिला की माने तो आरोपी युवक इसके पहले भी एक युवती को भगा ले जाने के आरोप में जेल जा चुका है। इलाहाबाद में सिविल सर्विसेज की तैयारी गर्ल्स हॉस्टल में रह के करती थी। वहाँ मुझे तैयारी के दौरान एक मेरी फ्रेंड के थ्रू एक लड़के ने मेरा नंबर निकाल लिया, मुझे कॉल करने लगा और इस तरह से मुझे ब्लैकमेल किया गया। मेरी फोटो लेके उसने ब्लैकमेल किया और मुझे जबरदस्ती मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे शादी किया, कोर्ट मैरिज किया और धर्म परिवर्तन कराने के लिए मुझे फोर्स किया। महिला ने गैर समुदाय के पति पर दूसरी महिला के चक्कर छोड़ देने, 3 तलाक का दबाव डालने, बंधक बनाने समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित युवती ने पुलिस पर भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। इंडिया लाइव 24 के लिए जनपद अयोध्या से ब्रिजेश सेन की रिपोर्ट। बिहार में इन दिनों चुनावी सरगर्मी तेज है। ऐसे में बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा शर्मा भी अपने पिता अजीत शर्मा के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए भागलपुर पहुंची। दरअसल आपको बता दें कि नेहा शर्मा के पिता अजीत शर्मा भागलपुर नगर से मौजूदा विधायक हैं और इसके साथ ही इस बार भी वो एक बार फिर से नगर से कांग्रेस प्रत्याशी भी हैं। वहीं होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नेहा शर्मा ने कहा कि भागलपुर में आने के बाद और यहां का विकास देखने पर वो काफी उत्साहित हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने कहा कि भागलपुर में अभी और ज्यादा काम करने की जरूरत है। इसके साथ ही नेहा शर्मा ने भागलपुर में अच्छे शिक्षण संस्थान, अस्पताल और बाकी मूलभूत चीजों पर जोर देते हुए कहा कि इन पर अभी और काम करने की जरूरत है। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। दौड़ती भागती जिंदगी में खुद को कैसे रखें फिट, मशीन के दौर में कैसे हाथों के हुनर को रखें हिट,
बचपन में तालीम का, जवानी में EMI का, तो बुढ़ापे में अकेलेपन का कैसे करें बोझ कम। सिर्फ एक राह, प्रकृति से जुड़ें, प्राकृतिक अपनाएं, योग से जुड़े जिंदगी अपनाएं। देखिए हमारा खास कार्यक्रम योग है तो जिंदगी है, रोज सुबह 6 बजे इंडिया लाइव 24 पर। मुजफ्फरनगर में बढ़ते प्रदूषण से लोगों का हाल बेहाल है। बच्चे, युवा और बुजुर्ग अब अपने घरों से निकलने में भी डरने लगे हैं। एक तो पहले से ही 6 महीनों से कोरोना का कहर और दूसरी तरफ ये प्रदूषण, जिसकी वजह से अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। कस्बा खतौली के लोगों का कहना है कि हमारे घरों में नल में भी गंदा पानी आ रहा है और ये सब प्रदूषण बढ़ने की वजह से ही आ रहा है। ऐसे में हम लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। हमारे यहाँ पे जो शुगर फैक्ट्री है, इन्होंने तालाब खोद रखा है जिसका रिसाव भी होता है नीचे को। ऐसे में यहाँ बीमारियां होने का खतरा बना हुआ है। लोगों का कहना है कि हमने दर्जनों बार बड़े अधिकारियों से इसकी शिकायत की, लेकिन आज तक इसका समाधान नहीं हो पाया। कोरोना और वायु प्रदूषण की रोकथाम पर कोई काम नहीं हो रहा, बल्कि सियासत ज्यादा की जा रही है। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरनगर से प्रदीप चौहान की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।